बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो कि ऑनलाइन अप्लाई होता है, ये बेहतरीन वक्त है वीज़ा हासिल करने का ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ऐसी ही कंट्री है जैसे न्यूजीलैंड या कनाडा वगैरह हैं या यूके वगैरह हैं। ये इसकी दो वजूहात हैं। सबसे जो बड़ी वजह है, आगे जाके अब T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और ये पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली इनके लिए बहुत ग्रेट चांस है। इसका दूसरा रीज़न है कि अभी कोविड के बाद से जब ये सारा लॉकडाउन वगैरह हुआ था, तवील अरसे तक इसका वीज़ा बंद था, टूरिस्ट वीज़ा, जिसकी वजह से वहाँ की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। तो अब जब ये वीज़े दोबारा शुरू हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने में आई है इनकी वीज़ा पॉलिसी की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो प्रोफाइल थोड़ी कमज़ोर थी, उन्होंने अप्लाई किया, उनको भी वीज़े मिलना शुरू हुए हैं। तो ये दो रीज़न है, एक तो क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और दूसरा इस वक्त इनकी पॉलिसी थोड़ी सॉफ्ट है। तो वो लोग जो जाके सेटल होना चाहते हैं किसी अच्छी बड़ी कंट्री, ये बेहतरीन मौका है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप ऑस्ट्रेलिया का जो टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा है ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो बहुत ही दो अहम बातें हैं उनका आपने कैसे ख्याल रखना है। 99% तक आप अपने वीज़ा अप्रूवल के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि सबसे अहम बात है। इसके अलावा इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं। इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का। तो आइए अब वन बाय वन मैं आपको तमाम चीज़ें बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा की ये जो कैटेगरी है, ये कहलाती है सब क्लास 600। इसमें 3 कैटेगरीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं, दूसरे कोई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाना चाहते हैं, या इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं, बिज़नेस से रिलेटेड लोग काम करते हैं, वो लोग बिज़नेस विज़िट को भी इसी के अंदर ये चीज़ कवर करता है टूरिस्ट वीज़ा। अब जो सबसे अहम बात कि आप अपने चांसेस वीज़ा के कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अक्टूबर में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें जो हमारे ज़्यादातर व्यूवर क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के हैं, तो 23 अक्टूबर को मेलबर्न में पाकिस्तान और इंडिया का T20 मैच होगा। इसके अलावा भी मैचेस होंगे, बांग्लादेश के भी मैचेस हैं, श्रीलंका के भी मैचेस हैं। तो आप उस हिसाब से आईसीसी का जो T20 का जो वर्ल्ड कप है उसका जो शेड्यूल है आप वो देख सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया जो मैच है 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। और ख़ास तौर पे अगर आप इस बात को बेस बनाते हैं कि मैं T20 क्रिकेट के मैचेस देखने जाना चाहता हूं, तो ये एक जेन्युइन रीज़न हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के विज़िट का। इस बेस पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वीज़ा आपका अप्रूव हो जाए, बशर्ते कि जो दीगर रिक्वायरमेंट हैं, जो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे, आपका बैंक अकाउंट वगैरह, वो तमाम जेन्युइन और सॉलिड होना चाहिए। तो आप अगर ऑनलाइन टिकट आप देख लें अवेलेबल है तो आप टिकट ले सकते हैं मैच का। अदरवाइज़ इसके पैकेजेस होते हैं, वो अगर आपकी गुंजाइश है वो आप आईसीसी की वेबसाइट पे ही जाएंगे, तो वहाँ से आप इसका जो पैकेज होता है जिसमें टिकट और मेरे ख्याल से अकामोडेशन शामिल होता है, अगर वो आप ख़रीद सकते हैं तो ये वेल एंड गुड है। जो कि थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ये होता है कि इससे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और जो टूरिस्ट वीज़ा का आप चाहे ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करें या किसी भी कंट्री का, जो मेन चीज़ उसमें वीज़ा ऑफिसर देखता है वो ये देखता है कि अप्लाई करने वाले की जो इंटेंशन है वो कितनी जेन्युइन है। अगर वो वाकई वहाँ टूरिज़्म के लिए विज़िट के लिए जाना चाहता है और इस बात को वो प्रूव कर देता है, तो उसको वीज़ा 100% मिलता है। तो आप अगर टिकट ले लेते हैं या कोई ऐसा पैकेज ले लेते हैं, या अगर आप नहीं भी लेते, तो आप फिर मेलबर्न में ही अपना जो होटल बुक कराएंगे, ऑनलाइन आप बुक करा सकते हैं। और आप booking.com इधर उधर से ना करवाएं, बल्कि वहाँ के होटल या हॉस्टल वगैरह सर्च करें ऑनलाइन, और उसके लिए अगर थोड़ी बहुत पैसे भी लगते हैं तो वो आप ऑनलाइन उसकी फ़ीस पे करके और वो वाउचर लें, वो साथ आपने लगाना होगा। ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है ये 3 माह से 1 साल तक की होती है, और इसके लिए जो वीज़ा फ़ीस है वो है तकरीबन 145 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 18,000, और अगर वीएफएस या जेरिस की अगर फ़ीस मिला लें उसमें तो 24,000 तक बनते हैं। इंडिया के अगर देखें तो ये आपके 15-16 हज़ार रुपये बनेंगे, बांग्लादेश के 20-21 हज़ार रुपये तक बनेंगे। जो लोग यूएई से अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी तकरीबन यही फ़ीस बनेगी। आप चाहें
चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो वीज़ा ग्रांट होता है, ये आपको कहीं जाके पासपोर्ट वगैरह सबमिट नहीं कराना होता है। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, ईमेल के ज़रिए ही आपको इसका वीज़ा मिलता है और इस वक़्त जो अप्रूवल रेट है ऑस्ट्रेलिया के वीज़े का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया, आपका पासपोर्ट 6 माह वैलिड होना चाहिए। आप होटल की कोशिश करें पेड बुकिंग कराएँ, कोई सस्ता होटल कराएँ और अगर आप क्रिकेट की जो T20 मैचेस देखने जा रहे हैं तो उन शहरों में कराएँ जहाँ पे क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको मेलबर्न का बताया, आप वहाँ पे करा सकते हैं, तो होटल की पेड बुकिंग लगाएँ। इस तरह आइटिनरी यानी आपकी जो टिकट है आपका ट्रैवल का, रिटर्न टिकट, फ्लाइट बुकिंग, वो आपने लगानी है। वैक्सीनेशन, ये आपको पता है इंटरनेशनल ट्रैवल में ये लाजमी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए आपको पोलियो वैक्सीनेशन का भी सर्टिफिकेट लेना होगा जो कि जेन्युइन और वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, मलेशिया या आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ से कहीं आप अप्लाई करेंगे तो जो आपका लीगल रेजिडेंस है, आपकी नेशनैलिटी है, आपके पासपोर्ट के अलावा अगर वहाँ आपका कोई रेजिडेंशियल स्टेटस है तो आप वो लगाएं। रेजिडेंट परमिट है या वर्क परमिट है वो साथ लगाएं। साथ ही आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो जॉब का आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपकी सैलरी वगैरह कितनी है, आप लीव लेंगे छुट्टी तो कंपनी से लेटर लें, वो तमाम चीज़ें आपने लगानी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएं। जो भी आपका बिजनेस है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लगाएं, अगर नहीं है तो उसमें फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टूरिस्ट के लिए ये चीज़ें इतनी लाजमी नहीं होती, असल में आपने जस्टिफाई करना होती है अपनी सोर्स ऑफ इनकम। तो बैंक स्टेटमेंट आपको इसमें 6 माह का चाहिए होगा। अब लोग पूछते हैं कि कितना इसमें अमाउंट होना चाहिए, तो ये याद रखिए कि आपका जो बैंक जो बैलेंस है उसका ताल्लुक होता है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ विज़िट क्या है। मिसाल के तौर पे आप 10 से 15 दिन का अगर आप विज़िट प्लान करते हैं तो एक मोटा-मोटा अगर ख़र्चा लगाएं कि आपके इस पे 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं, तो आपके अकाउंट में ये जो 5-6 लाख रुपए का अमाउंट है जो आप वहाँ खर्च करेंगे 10-15 दिन में, ये तो वहाँ होना ही चाहिए। इसके अलावा यानी इसका आप दुगना कर लें तो 10 से 12 लाख, 15 लाख, अगर इतना आपका बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है और आपकी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री ठीक है तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। वो लोग जो कहीं जॉब नहीं करते या जिनका अपना बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है, वो लोग भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का। उसके लिए आप अपने आप को अपनी फैमिली से जिसकी इनकम हो वो आपको स्पॉन्सर कर दे, एक एफिडेविट दे दे, लिख के दे दे कि ये मेरा बेटा है या भाई है या मेरा शौहर या बीवी है, जो भी उसका आपसे रिश्ता बनता है, या मेरा दोस्त है या कोई कंपनी है, अगर वो भी आपको जो है स्पॉन्सर कर सकती है। एक लेटर पे लिख के दे दे कि इसके तमाम अखराजात, ये घूमने जाना चाहता है वो हम उठाएंगे और ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए इन केस अगर आपका अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाए, तो सबसे पहले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव करना है। उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और सबसे पहले IMMI अकाउंट, आईएमई अकाउंट, ये आपने अकाउंट क्रिएट करना है। इसमें सिर्फ आपने अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, कंट्री, ये तमाम चीज़ें, आप दुनिया में कहीं से भी ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका एक यूज़र आईडी, पासवर्ड वो क्रिएट हो जाएगा। आपने उस अकाउंट में लॉगिन करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो भी आपका पर्पज़ है वो तमाम चीज़ें आपने उसमें लिखनी है। साथ में जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो जो आपने स्कैन किए हुए होंगे वो भी आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करके ये एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको अगर बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत है तो आपको ईमेल के ज़रिए बताया जाएगा। VFS यानी जेरीज, आपको पता है ये कंपनीज मर्ज हो चुकी हैं जो दुनिया भर में ये मौजूद हैं। आप कहीं से भी अप्लाई करें तो आपको जेरीज से फिर ईमेल के ज़रिए ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की तरफ से बताया जाएगा कि आप जेरीज यानी VFS में जाके अपने बायोमेट्रिक दें। आपको लिंक मिलेगा, जब उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे VFS की, आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने वहाँ जाके अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं, अपनी तस्वीर देनी है वहीं पे ही, और सब पासपोर्ट वगैरह इसमें सबमिट नहीं होता है। ये जब तमाम चीज़ें हो जाएंगी, ओवरऑल जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 1 माह है।
अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का ये विज़िट वीज़ा मिल जाता है सब क्लास 600, तो उसके बाद फिर आपको ईमेल के ज़रिए वो वीज़ा मिलेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड लिंक्ड होता है आपके पासपोर्ट के साथ। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, आपका पासपोर्ट ब्लैंक है या उस पे वीज़े लगे हुए हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन है, इस वक्त ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि कुछ जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि स्पेन के वीज़े एकदम खुले थे, उसके बाद अब फिर वही डिले का प्रोसेस आ गया है, अब वीज़े अप्रूव नहीं हो रहे। तो इस तरह ये एक फ़ेज़ होता है। अब दुनिया भर से, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको रेवेन्यू चाहिए होता है, जब टूरिस्ट और जो लोग जाते हैं किसी कंट्री में तो वो वहाँ पैसा खर्च करते हैं। तो ये टाइम ऐसा होता है कि इसमें फ्लेक्सिबल होती है इमिग्रेशन की पॉलिसी, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, आपको अगर वीज़ा मिल भी जाए तब भी आपके पास शो मनी के लिए पैसे इतने होने चाहिए जो आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो उसको कवर कर सकें। इसके अलावा एक एडिशनल बात मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया भी उन कंट्रीज़ में शामिल है जैसे कनाडा, यूके, कि जहाँ पे आप विज़िट पे जाके वर्क में अपने वीज़े को कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो वो लोग जो अपनी अगर किस्मत आप आज़माना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पिक्स ट्रिप पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।